हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन एमएलटी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। लेकिन आरएमएल के मेन पीडीएफ नोटिफिकेशन में तो दो एग्जाम मेंशन्ड नहीं था। आप सबके मन में बस केवल एक यही सवाल है। रिसेंटली अभी 2 से 4 दिन पहले राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, जिसको हम आरएमएल हॉस्पिटल भी कहते हैं, इसने रिजल्ट जारी किया है। रिजल्ट कई सारे पोस्ट के जारी किया। फिलहाल मैं लैब टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ। एक वैकेंसी आया था माय डियर फ्रेंड्स, एक वैकेंसी आया था। यह वैकेंसी आया था 5 मार्च 2024 को। इन्होंने इस वैकेंसी में कई सारे पोस्ट पे फॉर्म फिल करवाए थे और 5 मार्च 2024 से लेकर अब जाकर 2026 में इन्होंने एग्जाम लिया है। यह कई सारे पोस्ट पे वैकेंसी थी। सीआरटी कंप्यूटर टेस्ट पर जो इनको एग्जाम लेना था, या जो 50 से लेकर 59 नंबर तक की वैकेंसी थी, ये इसका जो है आपको नोटिफिकेशन नंबर था। कई सारे पोस्ट पे इन्होंने वैकेंसी निकाला था, जिसमें एक जो है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट भी था। इसमें कई सारे और भी पोस्ट थे। ओटी टेक्निक असिस्टेंट था, ओटी असिस्टेंट था ओटी एरिया और आईसीयू एरिया के लिए, ओटी असिस्टेंट था इंटरवेंशनल एरिया के लिए, टेक्नीशियन डायलिसिस था, न्यूक्लियर मेडिसिन था, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर था। कई सारे पोस्ट थे। 24 में वैकेंसी आई और 26 में इन्होंने एग्जाम लिया। जब यह पीडीएफ ओरिजिनल जारी किया था, ये वाला पीडीएफ इन्होंने, तो इसमें इन्होंने कतई नहीं बताया था कि भाई हम बच्चे जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपके दो एग्जाम लेंगे। एक एग्जाम होता है लेंगे स्क्रीनिंग का, एक लेंगे मेंस टेस्ट। दो एग्जाम लेंगे ऐसा नहीं बताया। हम सबने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद जो है अब हमने एग्जाम दे दिया। एग्जाम दिया, रिजल्ट आया। लेकिन हुआ क्या, हमारी जब एडमिट कार्ड ही रिलीज हुआ उसी में इन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको दो एग्जाम देना पड़ेगा। ये कब हुआ, किसने डिसीजन लिया और क्यों हुआ, इन सबका सवाल का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। दूसरा, इस बात का जवाब हम ढूंढेंगे कि हमने सर स्क्रीनिंग टेस्ट तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अब मेंस के सिलेबस में क्या पूछा जा सकता है, मेंस में क्या आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, रिटर्न होगा क्या एमसीक्यू होगा। इन दो सवालों का जवाब जो है इस पूरी वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी डिटेलिंग पे बात करूंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई जो मूल विज्ञापन था, शुरुआत में सिर्फ एक ही परीक्षा कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी सीआरटी का जिक्र था। शुरुआत में इसमें दो परीक्षा स्क्रीनिंग एज वेल एज मेंस की कोई योजना थी ही नहीं। यह बदलाव जो है संस्थान ने बाद में एक अलग शुद्धि पत्र या आधिकारिक नोटिस, जिसको हम क्वारिजेंडम या नोटिस जारी करके किया गया, उसमें इन्होंने बताया कि हम दो एग्जाम लेंगे। शुरू में था ही नहीं कि हम दो एग्जाम लेने जा रहे हैं। यह बदलाव क्यों और कब हुआ, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। संस्थान का नया नोटिस रेफरेंस नंबर 1376 बटे सीएमएस बटे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बटे 2025, इन्होंने यह जो था नोटिस नंबर दिया हुआ है। इस नोटिस नंबर को जारी करके यह बताया, इस नोटिस के अनुसार, इसी नोटिस में बताया गया कि परीक्षा को निष्पक्ष और सुचारू रूप से करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को दो चरणों, फेज 1 यानी स्क्रीनिंग एग्जाम और फेज 2 यानी मेंस एग्जाम में बदल दिया गया है। यानी इस नोटिस में इन्होंने बताया। यह नोटिस कब इन्होंने जारी किया, यह नोटिस जारी हुआ था अगस्त 2025 में। हालांकि इस नोटिस को मैं वेबसाइट पर ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन यह नोटिस मुझे बहुत स्पष्ट रूप से कहीं पीडीएफ फॉर्म में नहीं मैं ढूंढ पाया। हो सकता है मेरी त्रुटि रही होगी, लेकिन इसी नोटिस से मिला जुला, और मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे करेक्ट था और कब इन्होंने दिया। इसी से मिला जुला हालिया अपडेट 27 अप्रैल 2026 आ गया। 25 बीता, एग्जाम नहीं हुआ। 27 अप्रैल 2026 को एक नोटिस जारी हुआ। यह नोटिस था संस्थान के लिए, संस्थान ने जारी किया सिटी इंफॉर्मेशन फॉर द एग्जामिनेशन, कि किस सिटी में आपका एग्जाम होगा। और नोटिस नंबर था 581। इसमें भी यह बताया, इस नोटिस में भी इन्होंने बताया, यह साफ किया कि यह परीक्षा पुराने नियम सिर्फ एक एग्जाम के बजाय दो चरणों स्क्रीनिंग और मेंस एग्जाम में ली जा रही है। जब मैंने यह नोटिस ढूंढा, क्योंकि यह हाल फिलहाल का नोटिस था, तो यह मुझे वेबसाइट पर मिल गया। यह नोटिस कुछ यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पर। यही है, देखिए दोस्तों, 581, जो मैं 581 नंबर वाला बोला था ना कि नोटिस मुझे मिल गया, यही है। इस नोटिस में इन्होंने रेफरेंस दिया, जो पिछला नोटिस था ना 1376 बटे सीएमएस बटे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल बटे 2025, इस नोटिस का रेफरेंस इन्होंने इसमें मेंशन किया है। और इसमें बताया है कि इन कंटिन्यूएशन विद दिस नोटिस डेटेड 11/8/2025, जो 11 अगस्त 2025 को दिया गया था, रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जाम इन 2 फेज, दैट इज स्क्रीनिंग एंड मेंस एग्जाम, इज हैव बीन नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न कैंडिडेट। यानी जो हमने 11 अगस्त 2025 को जो नोटिस दिया था कि 2 फेज में एग्जाम होगा, स्क्रीनिंग एज वेल एज मेंस,
वो वाकई में होगी और हम एग्जाम लेने जा रहे हैं 2 फेज में। इन्होंने बताया हुआ भी था कि कौन कौन से पोस्ट के लिए है। इन्होंने बताया भी था कि जो 50 से 59 पोस्ट है और 40 से 49 पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट के लिए 2 फेज में एग्जाम लेंगे। ये 2 फेज का एग्जाम जो है 11/5/2026 को लिया गया, यानी 11 मई 2026 को एग्जाम हुआ और 2-3 दिन पहले रिजल्ट भी आ गया। 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसके टाइमिंग में इन्होंने डेट मेंशन की हुई। यानी यह तो ऑफिशियल है कि कॉलेज नहीं, हॉस्पिटल नहीं बोला कि हम 2 फेज में एग्जाम लेंगे। 2 फेज में एग्जाम लेने के पीछे मोटो क्या था और सिलेबस क्या था, वो उसकी हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे आपको। सबसे फर्स्ट हम सिलेबस पे आते हैं। पहला, संस्थान की नीति के अनुसार जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इस स्क्रीनिंग टेस्ट को लेने के पीछे उद्देश्य था कि भीड़ को कम किया जाए और मुख्य परीक्षा मेंस के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाए। क्योंकि ज्यादातर फॉर्म भर दिए गए, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में फॉर्म हो गया, तो इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया ताकि स्टूडेंट को छांटा जाए, भीड़ को कम करे, और दूसरा जो मेंस एग्जाम लेंगे उनके लिए स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करे। अब जिन बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट में सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, अब उनको मेंस के लिए तैयारी करना है। कि तैयारी में क्या करना है उसकी मैं थोड़ा बात अभी करूंगा। इस स्क्रीनिंग के लिए क्या सिलेबस मेंशन किया गया था, इसके लिए सिलेबस जो था वो आपके कोर लैब टेक्नीशियन के सब्जेक्ट्स भी थे और जनरल सब्जेक्ट्स भी शामिल किया गया था। कोर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एमएलटी के सब्जेक्ट, और जनरल में जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शामिल किया गया था। हालांकि इस स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आप क्वालिफाई किए हैं, यह आपके फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करते समय यह नंबर काम नहीं आएगा। यह स्क्रीनिंग टेस्ट अंक अंतिम मेरिट लिस्ट फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाएंगे, यह केवल क्वालिफाइंग टाइप होता है। आप केवल क्वालिफाई किए हैं उसके लिए था। यानी अब जो दूसरा एग्जाम मेंस एग्जाम होगा, अगर आप इस मेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेते हैं या फाइनल सिलेक्शन, इसी से मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसका उद्देश्य क्या था, सिलेबस का दायरा क्या है इसमें, इसका उद्देश्य यही था कि फाइनल मेरिट लिस्ट इससे जारी होगी। इसका सिलेबस का दायरा क्या है, यह परीक्षा पूरी तरह से सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। इसमें जनरल एप्टीट्यूड ना के बराबर होंगे। इसमें जनरल एप्टीट्यूड का हिस्सा या तो हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाता है, या बेहद बहुत सीमित कर दिया जाता है, ना के बराबर। आपके केवल कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे मेंस एग्जाम में। अब मेन तो यही है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में आपके सारे कोर सब्जेक्ट्स जो डीएमएलटी और बीएमएलटी में आपने पढ़ा है, जैसे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंक, सेरोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री, लैब सेफ्टी, एज वेल एज ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड एक्सेट्रा, जो आपके डीएमएलटी और बीएमएलटी के सिलेबस के ड्यूरिंग थे, इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन में रिटन एग्जाम नहीं होगा, अगेन आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और फिर इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, फिर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिन बच्चों को यह कंफ्यूजन था कि मेंस एग्जाम में क्या होने वाला है, उसका ये आपके सामने दायरा दिया गया है। मेंस एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। होप सो, उम्मीद करते हैं कि आपके इस आरएमएल के एग्जाम्स में जो कंफ्यूजन था स्क्रीनिंग टेस्ट और मेंस टेस्ट को लेकर, क्लियर हो चुका होगा। यह भी क्लियर हो चुका होगा कि यह ऑफिशियल नोटिस दिया गया है संस्थान की ओर से ही, कोई अनऑफिशियल बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम लोग किसी नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।